केमिकल प्रॉपर्टीज में मेनली तीन प्रॉपर्टी हुआ, उनकी रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन देखते हैं हम, और उसके बाद हम देखते हैं हाइड्राइड जिसे कहते हैं। हाइड्राइड के बाद सेकेंड हो गया ऑक्साइड एंड थर्ड हैलाइड, और यहाँ चौथा है मेटल के साथ मेटल फॉस्फाइड या नाइट्राइड बना लेते हैं। तो जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्राइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम एक एक मेंबर पे आ गए थे, दो मेंबर इसमें अलग से पढ़ने हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, दोनों की डिटेल है। पहला मेंबर हमारा था नाइट्रोजन। आई होप सो याद हो नाइट्रोजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या थी। अगर हमें प्योर नाइट्रोजन बनानी है तो एजाइड ले लेंगे, बेरियम या सोडियम एजाइड, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो प्योर नाइट्रोजन बनेगी। पहला मेथड BaN3 होल ट्वाइस हीट करेंगे बेरियम एंड N2 बनेगा। सेकेंड मेथड था नाइट्रोजन बनाने का, दैट इज अमोनियम डाइक्रोमेट को ले उसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर दें तो नाइट्रोजन और Cr2O3 बनता है, याद रखना। थर्ड मेथड वहां पे एक और था, अगर हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और NH4Cl को रिएक्ट करेंगे तो भी N2 गैस निकलेगी, ठीक है, साथ में NaCl एंड वाटर, जो भी प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है वो बनेंगे। नाइट्रोजन के ये मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। केमिकली नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इनर्ट, इनएक्टिव है, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड हैज वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी, और इसलिए नाइट्रोजन इनर्ट है। नाइट्रोजन की फिर भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं मेटल के साथ, जैसे मेटल नाइट्राइड बनाता है, लिथियम के साथ लिथियम नाइट्राइड बना लेगा, मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ नाइट्राइड बना लेगा, बट रिमेंबर पोटेशियम के साथ या सोडियम के साथ ये नाइट्राइड नहीं बनाता है। फॉलोड बाई नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करेंगे तो NO बनेगा, N2 + O2 एट हाई टेम्परेचर NO बनेगा। और नाइट्रोजन का जो सिंगल मेन यूज है वो अमोनिया बनाने के लिए है, बिकॉज अमोनिया इज यूज एज फर्टिलाइजर। तो इसलिए अमोनिया बनाने में इसका यूज सबसे ज्यादा है, प्लांट ग्रोथ के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, ठीक है, फर्टिलाइजर बनाते हैं और फर्टिलाइजर के लिए ये अमोनिया बनाता है। हेबर्स प्रोसेस है, एनसीईआरटी में मेंशन है कि पहले आप इसमें कैटलिस्ट रिएक्शन N2 और 3H2 ट्वाइस NH3, कैटलिस्ट आयरन मोलिब्डेनम प्रमोटर, और अब उन्होंने कहा है इसकी जगह आयरन ऑक्साइड एंड K2O एंड Al2O3 साथ में यूज करते हैं, याद रखें। फॉलोड बाई अमोनिया आया, अमोनिया की प्रिपरेशन हमने पढ़ी। अमोनिया की प्रिपरेशन क्या थी, आप कोई अमोनियम सॉल्ट ले लीजिए NH4Cl, उसकी NaOH से कर दीजिए तो अमोनिया बन जाएगा। NH4 होल ट्वाइस SO4 ले लीजिए, उसकी NaOH से कर दीजिए तो बन जाएगा अमोनिया। कंसेप्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, सॉरी वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस आता है तो वीक बेस हट जाता है, इस कंसेप्ट से ये रिएक्शन हुई। यूरिया की हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो पहले अमोनियम कार्बोनेट बनता है, फिर और आगे हीट करने पे वो अमोनिया में चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन याद रखिए। अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज में अमोनिया जो है दैट इज बेसिक इन नेचर, तो ये बेस जहां वर्ड कहते हैं वहां आपको याद रखना है ये एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे। साथ में ये कॉम्प्लेक्स जो चैप्टर आएगा उसमें सेंट्रल मेटल के साथ कंबाइन करेंगे एज ए लीगेंड, लेकिन ये वाला पॉइंट अगले चैप्टर में आपको समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। अभी याद करिए कि ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब अमोनिया कुछ मेटल्स लाइक Ag सिल्वर के साथ या इन मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। तो AgCl कहीं प्रेसिपिटेट है और आपने अमोनिया ऐड कर दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली AgCl वापस डिसॉल्व हो जाएगा और वो प्रेसिपिटेट में चला जाएगा AgCl का सिल्वर। नेक्स्ट, कुछ मेटल इसमें प्रेसिपिटेट देते हैं अमोनिया या अमोनिया के सोल्यूशन में, और एनसीईआरटी में दो का नाम है, दोनों याद ढंग से कर लीजिए। लाइक आयरन है और उसका कलर भी दे रखा है उन्होंने, शायद बफ कलर है। तो आयरन प्रेसिपिटेट देता है अमोनिया के सोल्यूशन में। एक्चुअली अमोनिया बेसिक है, तो वो जो मेटल्स हैं जो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, बेस बेस रिएक्ट नहीं करता तो वहां प्रेसिपिटेट हैं। तो वो दो जो भी हैं वो दोनों को याद रखना है, जिंक एंड अमोनिया, जिंक एंड दिस वन दैट इज आयरन, इन दोनों का आपको याद रखना है, इसमें प्रेसिपिटेट है। फॉलोड बाय अमोनिया की शेप क्या है, पिरामिडल शेप है, पंजेंट ऑर्डर है, याद रखिएगा, इट इज कलरलेस बट पंजेंट ऑर्डर, और शेप पिरामिडल है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, अवे फ्रॉम एटम लोन पेयर जा रहा है। आई होप से इतना अमोनिया में हमारे लिए काफी था।
नेक्स्ट अमोनिया के बाद, अमोनिया का यूज रेफ्रिजरेशन में भी है, कूल टेम्परेचर बनाने के लिए चाहिए, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज में भी है, एंड ऑब्वियसली फर्टिलाइजर बनाने में इसका सबसे ज्यादा यूज है। फिर हमने कल पढ़ना शुरू किया ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन +1 से +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पहला +1 वाला NO N2O जिसे लाफिंग गैस कहते हैं, उसकी दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ ली। एक, अमोनियम नाइट्रेट हीट करेंगे तो भी N2O बनेगा, और दूसरा, अगर जिंक की नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट से रिएक्शन करेंगे तो भी N2O बनेगा। तो N2O के दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ लिए। फॉलोड बाई N2O एक गैस है और एक न्यूट्रल है। NO जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड कह लीजिए, या नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड कह देते हैं, NO। इस NO की प्रिपरेशन एक NCERT की है, दैट इज FeSO4 एंड NaNO2 वाली रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ फेरस फेरिक में चला जाता है, और जो नाइट्रेट आपने लिया है, नाइट्राइट आपने लिया है NaNO2, वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज एन NO गैस। एक और प्रिपरेशन थी कॉपर की डाइल्यूट HNO3 से, तो NO बनेगा। ये भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, गैस है, याद रखना है। ये पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, याद रखिए। अब बेटा इसका कलर नहीं है तो इसमें अब हम ज्यादा रिसर्च नहीं करेंगे, वाई इट डू नॉट हैव कलर, फिलहाल कलर नहीं है। नेक्स्ट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट N2O3। तो N2O3 कैसे बनता है, NO और NO एंड NO2, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, दोनों के पास एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो N2O3 बनता है। और रिएक्शन दिखाने की हम कह देते हैं NO + N2O4। NO के दो मॉलिक्यूल और N2O4, इन्हें जब मिलाएंगे तो N2O3 बनेगा। N2O3 एक ब्लू सॉलिड है भैया, याद करना है, इट इज अ ब्लू सॉलिड। ये जो भी लाइट एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर देता है, वो ब्लू कलर का है, एंड इट इज अ सॉलिड। फिर इसके बाद है NO2 विच इज अ ब्राउन कलर गैस, याद हो गया होगा। NO2 बनाने के दो मेथड से, किसी मेटल नाइट्रेट को गर्म कर दें, जैसे आपने कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट लिया, इसे गर्म कर दें तो नाइट्रेट जो होते हैं अपने ऑक्साइड में चले जाते हैं, यानी कॉपर नाइट्रेट था तो कॉपर ऑक्साइड, जिंक नाइट्रेट था जिंक ऑक्साइड, और साथ में ब्राउन कलर NO2 गैस और O2 गैस देते हैं। तो इट इज अ जनरल रूल फॉर नाइट्रेट कि जनरली नाइट्रेट हीट करने पे ब्राउन कलर गैस बनाते हैं। फॉलोड बाई एक और मेथड है NO2 बनाने का, दैट इज जिंक की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करें या कॉपर की कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में भी NO2 गैस इवॉल्व होती है। लास्ट NO2 गैस है, इसे जब कूल करते हैं तो ये एक सॉलिड में चेंज हो जाता है, विच इज अ कलरलेस सॉलिड, इट इज N2O4, और N2O4 को हीट करते हैं तो दोबारा NO2 बनती है। NO2 इज पैरामैग्नेटिक, नाइट्रोजन पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। एंड लास्ट इज नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड, N2O5। N2O5 कैसे बनता है, HNO3 का बेसिकली डिहाइड्रेशन कर रहा है P4O10, या HNO3 और P4O10 को रिएक्ट कराएं तो N2O5 बनेगा और साथ में HPO3 बनेगा। दीज आर द 5 और 6 यू कैन से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसमें कौन न्यूट्रल है कौन एसिडिक है, बाकी सारे एसिडिक है, शुरू के दो ही N2O एंड NO आर न्यूट्रल। यहाँ तक हो गया हमारा। आज हमें इन पांचों के पहले स्ट्रक्चर देखना है, फिर आगे पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है तो 1 टाइप कर दो, नहीं क्लियर है 2 टाइप कर दो, जो पूछना है यहाँ तक पहले पूछ लीजिए फास्ट। गुड, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। हाँ, कई बच्चों ने नोट्स मांगे थे, बेटा मेरा लैपटॉप कल तक खराब था, आज शाम को 101% आ जाएगा, और बेटा आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे ऑर्गेनिक के, आपको सरेना एंड जो भी बच्चे लोकप्रिय, आप लोगों, मैंने मैसेज डाल दिया था। आज मैं आपको जो भी आपने नोट्स मांगे हैं आज शाम को पॉजिटिवली भेज दूंगा, थोड़ा लेट जरूर होगा लेकिन आज मैं भेज दूंगा दोनों को। चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। आज हमें पढ़ना है नाइट्रोजन के ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। मैं जानबूझ के रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ, ये आसान लगता है क्योंकि N2O5 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो N2O5 का ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये रही एक नाइट्रोजन, इसके पास अपने 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन में ये बॉन्डिंग हुई और एक N2O5 ऐसा बना है।
ये N2O5 बना है। आई होप सो सभी को क्लियर होना चाहिए मैंने कैसे बनाया है। बहुत सरल सा पॉइंट है क्या कि अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसके पास 3 लोन पेयर दिखा दीजिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो 2 लोन पेयर। नाइट्रोजन के चारों बॉन्ड बन चुके हैं, कोई लोन पेयर दिखाने की जरूरत नहीं है। और जो भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है वहां पे 3 लोन पेयर, और जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है 2 लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया है इसे आप एकदम सिंपल उसमें देख लीजिए कि यहाँ नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। अगर एक आध बच्चा सीखना चाह रहा है तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन। और इसने, ओहो ठीक कह रहे बेटा आप, मैं भी सही करता हूँ बेटा, ठीक कह रहे हो आप, मैं अभी क्लियर करता हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, ये तो N2O4 हो गया, तो ये है N2O5, सॉरी, तो ये है N2O5। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये बनाए मैंने नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन सभी को मालूम है 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो मैंने ऑक्सीजन अलग कलर से ही बना दिया है। ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अपने 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ये व्हाइट कलर से 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और बेटा इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन के 8 हो गए। नाइट्रोजन ने इस वाली ऑक्सीजन से कंबाइन किया और इस वाली ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे। डन। तो अब नाइट्रोजन के 5 अपने पास थे, ध्यान से देखिए 5 अपने पास थे, सॉरी दिस वन, नाइट्रोजन के 5 अपने पास थे और ये शेयरिंग के बाद नाइट्रोजन के 8 हो चुके हैं। इस नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं यहाँ, इस नाइट्रोजन के 8 हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड बनने की वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। और अब एक और ऑक्सीजन आ रही है, लेट सपोज मैं इसका कलर फिर चेंज करके देखता हूं, नहीं ये कलर दिखेगा ही नहीं आपको। ये देखें, ये ऑक्सीजन एक और आई और इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो अब ये वाला ऑक्सीजन बस ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री फंड में शेयर कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, लेकिन ये दोनों ही शेयर कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इतने फोटो को ऊपर से मैनेज करो, देखो समझो कि यहाँ ऐसे बने हुए हैं, फॉलोड बाई इधर सेम चीज रिपीट करनी है। तो मैंने जो आपको जो डायग्राम बना के दिखाया है उसमें आपको ये दिखाया है कि ये डबल बॉन्ड बनेगा और जहां डबल बॉन्ड बनेगा उस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर दिख जाएंगे, और ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, और जिस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड होगा वो बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और इसलिए उस ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर होंगे। अब जैसे इस वाले ऑक्सीजन ने इधर और इधर, इधर नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड बनाया, इधर सिंगल बॉन्ड बनाया, अगर 2 सिंगल बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर होंगे, और अगर ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड कहने का मतलब 2 बॉन्ड हैं, तो उसके पास 2 लोन पेयर, और अगर एक ही बॉन्ड है तो उसके पास 3 लोन पेयर। अब मैं इसको एक बार दोबारा फिर से बना दे रहा हूं जिससे कोई कंफ्यूजन आप कर रहे हैं ना, ठीक है। देखिए बच्चों, क्या अब आपको ये क्लियर है, ये रहा नाइट्रोजन, इसके अपने 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्ड बना और ये रहा एक ऑक्सीजन, फॉलोड बाई इस नाइट्रोजन से यही कहानी रिपीट हुई है। एंड ऑब्वियसली जैसे आप एक जनरल रेजोनेंस कहते हैं उसके हिसाब से आप चाहें तो रिवर्ट बना सकते हैं। रिवर्ट मतलब एक स्ट्रक्चर और बना दीजिए, ये ऐसे, और अब की डबल बॉन्ड यहाँ नीचे कर दीजिए, जैसे ऑर्गेनिक की भाषा यूज करें सिस ट्रांस, तो हमने यहाँ NO का जो डबल बॉन्ड है नीचे बनाया है, उधर डबल बॉन्ड ऊपर बनाया है, तो ये 5 स्ट्रक्चर बन गए N2O5 के ये 2 स्ट्रक्चर बन गए। और अब अगर मुझे यहाँ पे लोन पेयर दिखाने हैं तो इस ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड था, मतलब 2 बॉन्ड थे तो 2 लोन पेयर, अगर ऑक्सीजन से एक ही बॉन्ड है तो 3 लोन पेयर, ऐसे ही बच्चे 2 लोन पेयर, और ऐसे ही बेटा 3 लोन पेयर, और ऐसे ही अगले स्ट्रक्चर में भी दिखा सकते थे। N2O5 के स्ट्रक्चर में किसी बच्चे को डाउट हो तो जल्दी से पूछिए। N2O5 क्लियर है तो 1 टाइप करिए, नहीं क्लियर है 2 टाइप करिए, फास्ट, थोड़ा बहुत क्लियर है, वेरी गुड, गुड। चलिए बच्चों, N2O5 का स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब बच्चों
इसके आगे मेरी मेहनत थोड़ी सी कम करूंगा, ठीक है, मैं इस बोर्ड का फायदा उठाऊंगा। अब मैं बना रहा हूँ N2O4। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। N2O4 मैं कैसे बनाऊंगा, इसे हटाओ और इसे पास ही ले आते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी तुम्हें समझ में तो आ ही रहा है कैसे पास लाना है। N2O4 बेटा जे और पास ही आ जाए, क्यों एक लाइन भी बनाए हम, ठीक है। जे हो गया N2O4। आई होप सो क्लियर है आपको ये N2O4 कैसे बनाना है, ठीक है। फॉलोड बाय, आप आइए, चलिए साहब यहाँ आ जाइए। ओके, आई होप सो ये रहा N2O4 के दो स्ट्रक्चर, बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं। जस्ट हमने किया क्या है, ऑब्वियसली बीच की ऑक्सीजन हटा दीजिए, तो ये N2O5 से N2O4 बन गए। पहले की तरह सिर्फ ट्रांस बने हैं, और अगर लोन पेयर कहें तो फिर से हम दिखा देते हैं। डबल बॉन्ड वाले में 2, सिंगल बॉन्ड वाले में 3, और 2, अच्छा 2 सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, सॉरी, यहाँ 3 और यहाँ 2। तो ये इसका, अच्छा ये नहीं दिख रहे, आई होप सो आप दिख रहे होंगे यार। अब कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर ठीक है। नाउ दिस, तो ये N2O4 हुआ। कोई डाउट है N2O5 बाद में N2O4 में? N2O4 अगर क्लियर है फिर 1 टाइप कर दीजिए, नहीं क्लियर है 2 टाइप कर दीजिए, दोबारा देखते हैं। कुछ क्लियर होना ही चाहिए 101%, क्योंकि अगर कोई बच्चा कहता है ना नहीं क्लियर, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होता पिछला कैसे समझ में आ गया तुम्हें, क्योंकि पिछले और इसमें कोई अंतर नहीं है, बीच का ऑक्सीजन हटाना है, N2O4 बन जाएगा। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे N2O3 की। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने N2O5 क्यों बनाया, वो मैक्सिमम था, कम करते जाओ हो जाएगा। अब N2O3 में एक बॉन्ड और कम करना है, इट इज अगेन कॉमन सेंस। हम कौन सा बॉन्ड कम करेंगे, अगेन कॉमन सेंस की कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें हटाने हैं। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हट गया और इसकी जगह यहाँ लोन पेयर आ गया। तो ये नाइट्रोजन का एक लोन पेयर आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हट गया, इट इज N2O3। तो ये N2O3 है। दोबारा एक और बनाऊं, चलो बना हुआ है ही, चलो बना देते हैं फिर दोबारा बात कर लेंगे, ठीक है। ये रहा बेटा N2O3, ओके, और ये रहे इसके लोन पेयर, दिस वन इज N2O3। आई होप सो क्लियर होना चाहिए। N2O3 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको दिक्कत लगे। N2O3 में हमने क्या किया, बस ये ध्यान रखना है हमने कौन सा लोन पेयर हटाया है, बस ये ध्यान रखिएगा हमने कौन सा लोन पेयर हटाया है या लोन पेयर बनाया है, सॉरी, नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो हटना था, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा दिया, N2O3 बन गया। वेरी गुड। अब बेटा N2O3 के बाद अगर मैं N2O3 को स्प्लिट कर दूं, बीच से तोड़ दूं, तो आपको NO2 दिख जाएगा और एक तरफ NO दिख जाएगा। या मैं थोड़ा सा पीछे अगर एक बार फिर जाऊं, बेटा ये देखिए ये क्या था हमारे सामने, N2O4, ये बना हुआ था N2O4। बच्चों अगर मैं इस N2O4 को ही बीच से स्प्लिट करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ बीच से इसे तोड़ूं तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये अलग हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखिए, N2O4 को तोड़ने में क्या बन रहा है, ट्वाइस NO2, इधर भी NO2 इधर भी NO2, ट्वाइस NO2। और अगर N2O3 को तोड़ूंगा तो एक NO2 और एक NO, वो भी बन जाएगा। चलिए अब थोड़ा दोबारा ही कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। ये मैंने बनाया है NO2, ये रहा NO2, ये रहा अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन वो, और NO2 का ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, ये रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये दोनों रेजोनेटिंग है तो ऐसे बनाइए, और ऑक्सीजन जहां सिंगल बॉन्ड से दिखे वहां 3 लोन पेयर, जहां डबल बॉन्ड दिखे वहां 2 लोन पेयर। ये रहा आपका ब्राउन कलर्ड NO2 गैस, ब्राउन कलर्ड NO2 गैस, दिस वन इज NO2। NO2 के दो स्ट्रक्चर, तो पहला N2O5 हो गया, फिर N2O4 हो गया, N2O3 हो गया और NO2 भी हो गया, 4। आई होप सो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नाउ अब बचता है हमारा सर, ये एरो का क्या मतलब है? एरो कहाँ लगाया, ध्यान से देखिए, डबल हेडेड एरो लगा है, डबल हेडेड एरो लगा है, और केमिस्ट्री में इसे कहते हैं रेजोनेंस। जब हमें रेजोनेंस दिखानी होती है, जैसे एक बारी डबल बॉन्ड राइट पे दिखाया है, एक बारी डबल बॉन्ड लेफ्ट पे दिखाया है, तो ये दो
अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब दो एक ही कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर बनाए हैं, और उस चीज को हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस दिखाने के लिए यूज किया जाता है डबल हेडेड एरो, इधर और इधर दोनों तरफ एरो दिखाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और किसी को डाउट जल्दी पूछिए, और किसी को डाउट कोई जल्दी पूछो बेटा। नहीं है। अब हमारा बचता है N2O और NO, ये दो हमारे बचते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप चाहें तो N2O3 को ही तोड़ के देख लें तो भी आपको NO दिखेगा। देखो बच्चों, ये होता है N2O, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। ये है बेटा हमारा सबसे पहला लाफिंग गैस, और हमारा कंसेप्ट वही रहेगा। अगर ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड है तो आप 3 लोन पेयर दिखाएंगे, अदरवाइज ये। और ऑब्वियस सी बात है, इस नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर दिखा सकते हैं इस समय, क्योंकि उससे 3 बॉन्ड जुड़े हैं और बीच वाले से 4 बॉन्ड। जब 4 बॉन्ड होंगे तो लोन पेयर नहीं होगा। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं, दिस वन। यहाँ इसे डबल बॉन्ड करिए, मतलब इसका 1 लोन पेयर इधर आया, इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। फिलहाल आपको इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा मतलब है नहीं, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया, इट इज लाफिंग गैस और इट इज टर्म्ड एज N2O। ये लाफिंग गैस या N2O के दो स्ट्रक्चर आ गए, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आ गए। नेक्स्ट एंड लास्ट NO। NO एक पैरामैग्नेटिक है, तो इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा नहीं, या आई मीन टू से ऑक्टेट रूल ये सब सोचे ना उसमें ज्यादा। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ ऐसे 2 बॉन्ड दिखाए हैं, और ऑब्वियसली एक और सेम ऐसा ही आप बना लीजिए, दैट इज NO, और अब की यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए और यहाँ लोन पेयर दिखा दीजिए। तो एक बारी नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिखा देते हैं और एक बारी ऑक्सीजन पे। इस समय ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और इस समय ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, तो ये आ गया आपका NO। तो दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, NO याद रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। बाकी नाम तो आपको मालूम ही है, नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड कहलाएगा क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। आई होप सो सारे के सारे ऑक्साइड के आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो, ऑल द 5 ऑक्साइड। कोई डाउट है तो जल्दी बताइए। नो सर। डन। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, आज की अगली हेडिंग है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज, बेटा अब हम आज आगे बढ़ रहे हैं ऑक्साइड के बाद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इट इज HNO3, ऑल्सो टर्म्ड एज नाइट्रिक एसिड। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग तो आपका सल्फ्यूरिक ही HClO4 है। HClO4 के बाद सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड है, तो है स्ट्रॉन्ग में ही, और इसकी मेन प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइज करना, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेटा नाइट्रिक एसिड में या सब में पहले प्रिपरेशन सोचेंगे, फिर इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर या प्रॉपर्टी है वो सोचेंगे, और फिर ये अगर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो, ये 3 बातें हमेशा सोचनी है। तो सबसे पहले आती है प्रिपरेशन, हाउ कैन वी प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड। तो बेटा लैब में बनाने के लिए अगर आपने कभी बनाया हो तो आपको पता होगा सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो हमने कोई भी नाइट्रेट ले लिया, जैसे सोडियम नाइट्रेट ले लिया, सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन हमने सल्फ्यूरिक एसिड से की। आई होप सो दिमाग चल रहा हो, स्ट्रॉन्गर डिस्प्लेसेस वीकर वाला कंसेप्ट है। सोडियम एक NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है, HNO3 एसिड से आया हुआ है, HNO3 से NO3 आया है, इससे रिएक्ट करके सॉल्ट बन गया। HNO3 से ज्यादा एसिड आ गया, अब मोर स्ट्रॉन्गर, तो मोर स्ट्रॉन्गर एसिड सॉल्ट में से लेस स्ट्रॉन्गर को डिस्प्लेस करेगा, अपना सॉल्ट बना लेगा, और ये लेस स्ट्रॉन्गर डिस्प्लेस होके बना चुके हैं HNO3, और ये मोर स्ट्रॉन्गर का सॉल्ट बन गया है। तो ये मोर स्ट्रॉन्गर का सॉल्ट बना, लेस स्ट्रॉन्गर अलग हो गया। तो पहली रिएक्शन हमने कह दी है बेसिकली बाय रिएक्टिंग सोडियम नाइट्रेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम नाइट्रेट की सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर कोई यहाँ पूछता है क्या हम सोडियम नाइट्रेट की HCl से करेंगे रिएक्शन होगी, नहीं होगी। वाई, क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि स्ट्रॉन्गर विल डिस्प्लेस वीकर while weaker can't displace stronger। तो HCl एक वीक है और वो
NaNO3 के सॉल्ट को डिस्प्लेस नहीं करेगा। नेक्स्ट मेथड, सेकेंड अप्रोच जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज टर्म्ड एज ओस्टवाल्ड मेथड। ठीक है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फैक्ट्री प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा इसमें करते क्या है, अमोनिया लेते हैं और इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। अमोनिया के 4 मोल्स, ऑक्सीजन के 5 मोल्स, और ये NO में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये NO में चेंज हो जाता है। वॉट एवर द बैलेंसिंग आपको याद नहीं रखनी है, बस आपको याद रखना है पहला स्टेप NO बनाता है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है, प्लेटिनम गॉज, प्लेटिनम रुथनियम, ये एलिमेंट लेते हैं, मेनली प्लेटिनम याद रखा जाता है। तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं, प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट भी पूछा जा चुका है, और पहले स्टेप में NO बनती है। तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। बेटा सेकेंड स्टेप में ये NO, इसका कंबशन किया जाता है, और कंबशन करने पे ये NO2 में चला जाएगा। ठीक है, वॉट एवर द बैलेंसिंग, आप बैलेंसिंग एक बार फिर देखेंगे। फिलहाल NO के कंबशन से NO2 बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अभी इतना ही याद रखना है, NO2 बन गया। तो पहले स्टेप में कैटलिस्ट प्लेटिनम लिया जाता है, और दूसरे स्टेप में कंबशन है, सिंपली है। तो ये है बेटा आपका आज की हेडिंग, ये रहा हमारा लास्ट पॉइंट अगर आपको दिख रहा हो। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं नाइट्रिक एसिड, लेकिन उन्होंने एनसीईआरटी ने एक पॉइंट और लिखा है जो अच्छा है। ठीक है, दे हैव रिटन दैट, क्या लिखा है बेटा, कि नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सी एसिड, इन्हें ऑक्सी एसिड कहते हैं। ऑक्सी एसिड लाइक H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड। तो ये भी याद रखिएगा, H2N2O2 दैट इज हाइपोनाइट्रस एसिड, और बाद में नाइट्रस और नाइट्रिक दोनों दे ही रखे हैं। एंड हमें जो याद करना है वो क्या है, हमें याद करना है नाइट्रिक एसिड। बेटा देखिए यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की पहली प्रिपरेशन आपके सामने आई गई होगी, आई होप सो। फर्स्ट प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड की क्या है, दिस वन इज द प्रिपरेशन, कि ये रहा NaNO3 और H2SO4 से रिएक्शन करें, और तब ये प्रोडक्ट बन जाएगा HNO3। सेकेंड वर्ड लिखा है लार्ज स्केल। ठीक है, और यहाँ प्लेटिनम कैटलिस्ट है, ये प्लेटिनम कैटलिस्ट है, अमोनिया की एयर से रिएक्शन करके NO बनता है, और NO का फिर कंबशन कर दिया है, कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव NO2। तो पहले स्टेप में NO बना है, फिर NO2 बना है, और बेटा NO और NO2 बनने के बाद मतलब अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू NO, ये पहला स्टेप प्लेटिनम की प्रेजेंस में, NO प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू NO2, वॉट एवर द बैलेंसिंग 4 5 4 6 एंड 2 2, ये NO2। और ये जो NO2 है ये बेटा वाटर से रिएक्शन करेगा, और वाटर से रिएक्शन करने पे HNO3 बनाएगा। तो नाइट्रोजन यहाँ +4 में है, +5 में चला गया, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हो गया। तो अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ तो किसी का रिडक्शन तो दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज रिएक्शन कैसे होगी। तो यहाँ NO बनता है, चेक इट, यहाँ पे NO2 से दोबारा NO आपको दिखेगा। ठीक है, क्यों नहीं आया, ये आ गया। ये देखिए, ये वाली इक्वेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, NO2 प्लस वाटर गिविंग यू HNO3 प्लस NO। तो बेटा ये HNO3 प्लस NO बनता है, और यहाँ बाकी वाले पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि NO जो बना है वो रिसाइकिल किया जाता है डिस्टिल करने का 68%। हाँ, आप इतना जरूर याद रख सकते हैं कि इसको ड्राई कैसे करते हैं, डिहाइड्रेट कैसे करते हैं। तो HNO3 से अगर पानी निकालना हो तो हम पानी किस चीज से निकलवाते हैं, कौन डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो HNO3 का डिहाइड्रेटिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, द डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको होपफुली। तो सल्फ्यूरिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको होपफुली क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, 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 कहाँ गया यार हमारा बोर्ड। ओके, रिटर्निंग बैक, इनको बैक करो, हटाओ, ये हट गए, और ये आ गया हमारा बोर्ड वापस। ठीक है, तो ये रहा NO2 प्लस वाटर गिविंग यू HNO3
NO3 प्लस NO, ये बनेगा HNO3 प्लस NO। ठीक, तो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई नाइट्रिक एसिड की। तो बच्चों नाइट्रिक एसिड की क्या दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको क्लियर है, टाइप 1 और 2? जल्दी से, अगर दोनों क्लियर है 1 टाइप करिए, दोनों में कोई भी दिक्कत है 2 टाइप करिए, हम पूछेंगे आपसे क्या गलती है। फिलहाल तो सबको 1 दिख रहा है हमें, क्लियर है, वेरी गुड। नाउ बोलिए शिव जी क्या कहना चाहते हैं, पंखा बंद करेगा तभी समझ में आएगा। तो मेथड सी वाला समझ में नहीं आया, सेकंड वाला। क्या चीज नहीं समझ में आई बताओ, तो पूछना तो पड़ेगा ना आपको, क्या नहीं समझ में आया? तो यही प्रोसेस समझ में ही नहीं आया। आप बताओ, मुझे एक्सप्लेन करना शुरू करो, क्या क्या समझ में आया, क्या लिखा है उसे पढ़ो, आपके सामने जो लिखा है। सर रिएक्शन। हाँ वो पढ़ोगे ना, क्या है वो तो एटम के नाम ही है ना, वो तो पढ़ने आने चाहिए कम से कम इतनी केमिस्ट्री। सर क्या नहीं समझ में 4NH, आया वो ऐसे ही समझ में आएगा ना, बताइए क्या क्या लिखा है पहले, सर तो मैं एक्सप्लेन 4NH3 करूंगा ना साथ प्लस साथ। 5O2। हाँ तो इसको हम NH3 ना पढ़ के अमोनिया पढ़ें तो अच्छा होगा, और 4 पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो बैलेंसिंग है। आप लैब में कभी गए हो तो आपको पता होगा ना कि जब भी हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो चीजें उठा के मिला देते हैं, उस समय हम नाप नहीं रहे होते मॉलिक्यूल, जो वो तो रिएक्शन होगी। तो हमें यहाँ कहना है अमोनिया की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, और आगे क्या लिखा है? NO। नहीं, एरो पे भी कुछ लिखा होगा ना। सर पता नहीं क्या लिखा, PPT लिखा है। इसके बाद रिकॉर्डिंग भी आएगी, चिंता मत करना, और उस रिकॉर्डिंग में ये भी आएगा कम से कम 10 बार ही, 10 नहीं तो 2 या 3 बार तो मैंने बोला ही होगा ये क्या लिख रहा हूँ। भले ही मेरी राइटिंग मुझे मालूम है बहुत गंदी है, लेकिन ये डायमंड जो मैंने बनाए हैं, ये जो बार बार स्टार लगाए हैं, उससे पहले बोला भी होगा तभी अगली बार में स्टार लगाया होगा। तो ये जो लिखा है, चलो मैं मान लेता हूँ ये गलती हो गई, राइटिंग गंदी है, फिर लिख देता हूँ ये प्लेटिनम लिखा है, तो ऑब्वियसली ये प्लेटिनम कैटलिस्ट ही होगा, क्योंकि एरो पे कैटलिस्ट ही लिखे जाते हैं और कंडीशंस लिखी जाती हैं। तो यहां तक बात हुई अमोनिया की ऑक्सीजन से रिएक्शन की प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, क्या बना, क्या बना, बोलो, अरे भाई बोलो क्या बना। होपफुली कनेक्शन चला गया होगा अब आपका, या आप चले गए होगे खुद भी। ठीक है, यहाँ NO बनेगा और इसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, और साथ में वाटर बन रहा है क्योंकि वो अमोनिया का एक तरीके से कंबशन है। जैसे इन जनरल कंबशन रिएक्शन होती हैं या रिएक्शन होती हैं, तो ये प्लेटिनम की प्रेजेंस में की है, और इसका कैटलिस्ट पूछा भी जा चुका है। नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, वहां से HNO3 तक आना है, तो ये कंसेप्चुअली अगर याद रखें तो अच्छा है। नाइट्रिक में +2 होता है और बाद में +5 तक आना है, तो +2 से +4 और +4 से बाद में +5, ये ऑक्सीडेशन करके लाए हैं। और इसके लिए मैंने शायद, इसी के लिए मैंने NCERT खोली थी शायद, और इसी के लिए मैंने यहाँ रंगीन करके आपको थोड़ा बहुत बताया भी था। होपफुली, चलिए होपफुली अब थोड़ा बहुत समझ में आया ही होगा। बोलो भैया क्लियर है, 1 टाइप करें, नहीं क्लियर है 2 टाइप करें, सभी प्रॉपर्टीज पे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी बच्चों को क्लियर है ना? अरे भैया शिव जी जल्दी तुम भी बोल दो अगर क्लियर है, नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम। प्रभु कृपा करो, जल्दी बोलो। चलो क्लियर है प्रभु को भी। लाइए लौट के आते हैं। अब बेटा HNO3 की प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी मुझे अब कम पढ़ानी पड़ेगी, कम मेहनत करनी पड़ेगी। कौन सी 2 प्रॉपर्टीज पे, आई होप तो आपको समझ में आ गया हो। कॉपर की HNO3 से रिएक्शन, और कॉपर की डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन, कॉपर की कंसेंट्रेट HNO3 से रिएक्शन, और फिर जिंक की डाइल्यूट HNO3 और कंसेंट्रेट। ठीक है, तो अभी हम इन्हीं रिएक्शन की पहले बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए आसान है आज। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट, HNO3 एक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोरोसिव नेचर का है, मतलब कहीं स्प्लिट करें, कहीं हम स्किन पे अगर या कहीं आ जाए, कपड़ों पे आ जाए, ऑब्वियसली वियर एंड टियर प्रॉब्लम होंगी इसमें। ओके, तो HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अब HNO3 एसिड है, प्रूफ कैसे करें, वाटर में ऐड कर दीजिए, वाटर में ऐड करेंगे वाटर एसिडिक हो जाता है, और
ड्यू टू दिस एसिडिक नेचर, आप पीएच पेपर से कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज एसिडिक नेचर है HNO3 का। और इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी जो मोर इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन बनता है, दैट इज इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई होप सो याद आ गया हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो चीजें होती हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद को रिड्यूस करते हैं। दैट मीन्स वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन करने के बाद वो कौन से एजेंट की तरह काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट HNO3 खुद काहे में जाएगा, ये डिपेंड करता है, प्रोडक्ट का नेचर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, कंसंट्रेशन ऑफ HNO3, नेचर ऑफ एलिमेंट, कई बातों पे डिपेंड कर रहा है। ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी का भी बहुत अच्छा है, ये चेक करिए बेटा। यहां लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड किस कंसंट्रेशन का है, टेम्परेचर, एंड द नेचर ऑफ मटेरियल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो जो प्रोडक्ट बनता है, ये जरा ध्यान रखिएगा, HNO3 की रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो किस किस बात पे डिपेंड करता है, HNO3 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड द एलिमेंट और मटेरियल अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये 3 पॉइंट याद रखना, क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसे को रट्टाफिकेशन कहा जाता है, कि वो पूछ लेते हैं कि इस लाइन पे क्वेश्चन बना के कि प्रोडक्ट जो था HNO3 से रिएक्ट करने के बाद बनने पे किस किस पे डिपेंड करता है। तो इन 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अब बेटा रिएक्शंस की बात करते हैं, तो पूछो भैया प्रभा वसु। सर किस कंडीशन में वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? ऑब्वियसली मैं कहा ना, अब ये यहाँ पे कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है तो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाई टेम्परेचर है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दोनों बातें कही हमने सेम मेटल के लिए, अगर मेटल एक ही है, लेकिन मेटल ही अलग अलग आपके हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो मेटल जितनी जल्दी रिएक्ट कर सकता है, रिएक्टिव है, उसके लिए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो जितना ज्यादा नोबल है उसके लिए बेकार है। ऑलमोस्ट सारे मेटल रिएक्ट करते हैं HNO3 से, बस 2 कैटेगरी बनानी है। एक कैटेगरी हो गई हमारी बेटा एलिमेंट लाइक सिल्वर, गोल्ड स्पेशली गोल्ड, प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम जो है ये HNO3 में डिसॉल्व नहीं होते। तो नोबल मेटल लाइक गोल्ड डू नॉट डिसॉल्व इन HNO3, ये याद रखना है, डू नॉट रिएक्ट विद HNO3। तो गोल्ड या प्लेटिनम ये बेटा HNO3 से रिएक्ट नहीं करते, पहला पॉइंट ये याद रखना है। और आई होप सो अधिकतर बच्चों को मालूम है गोल्ड एक्वा रिजिया में ही घुलता है। अच्छा एक बार चेक कर लूं, सॉरी एक सेकंड चेक कर लेता हूं बेटा, दूर थोड़ी है। अच्छा हाँ सही कह रहे हैं बेटा, नहीं गोल्ड एंड प्लेटिनम लिखा है, एनसीईआरटी में भी लिखा है गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है, एक्सेप्ट नोबल मेटल दिस वन, ठीक है। तो गोल्ड और प्लेटिनम नहीं रिएक्ट करते HNO3 से, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये याद रखना है कि कुछ मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन उनकी जो पहली लेयर बनती है, फर्स्ट लेयर, वो एक हार्ड कवरिंग बन जाती है, और उसके बाद आगे की लेयर प्रोटेक्टेड हो जाती है। मतलब मेन एग्जांपल एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम है। तो एल्यूमिनियम अगर HNO3 से बच्चों रिएक्ट करेगा तो ये HNO3 से चेंज हो जाता है Al2O3 में। पॉइंट टू नोट, ये काहे में चेंज हो रहा है, Al2O3 में, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है सॉरी, Al2O3 में, और ये NO2 एंड वाटर ये सब बन रहे हैं। तो यहां ध्यान रखना है बच्चों आपको, एल्यूमिनियम और क्रोमियम ये Al2 ये नाइट्रिक एसिड या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ Al2O3 या Cr2O3 में जाते हैं। तो एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम विद नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स देयर ऑक्साइड, और ये जो ऑक्साइड होते हैं, ये जैसे सपोज एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम की ऊपर की लेयर में ऑक्साइड बन जाएगा। याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर की लेयर में ऑक्साइड बनेगा, एंड इट इज वेरी हार्ड कोटिंग। ये ऑक्साइड बहुत हार्ड कोटिंग में होता है बच्चों, ये इतना हार्ड होता है कि इसके आने के बाद ये वाला अंदर का एल्यूमिनियम एकदम प्रोटेक्टेड रहता है। यानी ऊपर का एक लेयर
फाइन लेयर, थिन लेयर खराब हो गई, हटी नहीं है, सॉरी, खराब हो गई है और वो हार्ड हो गई है, लेकिन अंदर का एल्यूमिनियम पहले की तरह है और किसी काम में यूज करना है तो ऊपर की लेयर हटाइए, बाकी एल्यूमिनियम यूज हो सकता है। तो एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम मेनली रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड और कन्वर्ट्स इनटू अ हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग और क्रस्ट, एक हार्ड लेयर बन जाती है। ये आपको यहां दिख रहा हो होपफुली, यहां ये लिखा है बेटा, सम मेटल एल्यूमिनियम क्रोमियम डू नॉट डिसॉल्व इन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन सरफेस। ये घुलते नहीं है, इनके ऊपर एक पैसिव ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है और पैसिव ऑक्साइड की फिल्म इन्हें आगे बचाती है, इट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। तो ये सेकंड पॉइंट याद रखना है। थर्ड पॉइंट ऑब्वियसली कल वाला रिपीट कर रहे हैं हम, कॉपर और जिंक का। और ये लिखा है अगर मैंने कॉपर और ये लिखा है मैंने HNO3 और कंसंट्रेटेड है, तो बच्चों कंसंट्रेटेड में आई होप सो आपको याद हो, कॉपर का नाइट्रेट बनेगा CuNO3 होल ट्वाइस और साथ में ब्राउन कलर्ड गैस आएगी और वाटर आ जाएगा। कॉपर का नाइट्रेट, ब्राउन कलर गैस। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड अपने अंदर बदलाव बर्दाश्त नहीं करता, ज्यादा थोड़ा सा बदलाव होता है, +5 से +4 में आ गया, बाकी बैलेंसिंग करके याद कर लीजिए। तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ चाहे कॉपर है या जिंक है, बेटा अगर जिंक होता तो जिंक नाइट्रेट बन जाता, लेकिन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ गैस वही ब्राउन कलर NO2 ही आएगी। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ गैस ब्राउन कलर NO2 ही आएगी। लेकिन अगर यही रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और जिंक की होती, मैंने जानबूझ के पहले जिंक लिखा है, आपको अगर कल का फनी टेल याद आ गया हो थोड़ा सा कि जिन हंसेगा दिल से हंसेगा और हंसने का रीजन है लाफिंग गैस, और लाफिंग गैस का फॉर्मूला है N2O। तो बेटा अगली रिएक्शन होपफुली हमें याद हो जाएगी कि जिंक की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ये होती है, और कॉपर क्योंकि जिंक से कम रिएक्टिव है, तो आई होप सो आपको याद आ गया होगा, कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है तो कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और साथ में यहां NO गैस बनेगी, यहाँ NO गैस बनेगी और वाटर बनेगा। तो कॉपर में NO गैस बनेगी बच्चों और जिंक में N2O या लाफिंग गैस। नेक्स्ट बेटा ये एनसीईआरटी में तो पॉइंट नहीं है, लेकिन ठीक है अगर आपको याद हो जाए तो अच्छा है। मैग्नीशियम और मैग्नीज दो मेटल ऐसे होते हैं, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये अगर HNO3 से रिएक्ट करते हैं, ऑब्वियसली डाइल्यूट HNO3 से जब रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज गिव हाइड्रोजन गैस विद नाइट्रिक एसिड। ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कौन से मेटल हाइड्रोजन गैस देते हैं? तो सिर्फ दो मेटल ऐसे हैं, एक का नाम है मैग्नीशियम और एक का नाम है मैग्नीज। एनसीईआरटी में ये पॉइंट नहीं दे रखा है, लेकिन ये फनी उसमें मैंने पहले लिखाया है एक आध बारी। अब एनसीईआरटी में नहीं है तो अब आप छोड़ सकते हैं, बट याद रखने का तरीका है MM, यहाँ दो वर्ड है M, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड को मामू बना गए, नाइट्रिक एसिड को मामू बना गए, कौन मामू बना गया? मामू, ठीक है। मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों ही M वाले वर्ड आपको याद रखने हैं, मैग्नीशियम मैग्नीज, इससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। नाउ बेटा अगला पॉइंट इसमें ये है नॉन मेटल, ये तो हुए सारे मेटल की बातें, ठीक है। अब इससे ज्यादा डिटेल मेटल में जाना नहीं है हमें, अब नॉन मेटल की बातें करनी है। नॉन मेटल को भी ये ऑक्सीडाइज करता है, जैसे सल्फर को सीधा सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फर की रिएक्शन HNO3 से करोगे ना, S8 की रिएक्शन, तो सीधा H2SO4 बना देगा। कार्बन CO2 कह लो या कार्बोनिक एसिड, आयोडीन पर आयोडिक एसिड, या दिस वन इज कॉल्ड एज HI, एक मिनट, ये रहा बेटा आयोडिक एसिड। दिस वन इज आयोडीन HNO3 गिव्स यू HiO3 और ये NO2, याद आ गया NO2 क्यों? कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड ऑलवेज इवॉल्व्स NO2 गैस, ब्राउन कलर NO2 वाटर, तो आयोडीन HiO3, याद इतना ही रखना है, कार्बन CO2, ठीक है, आयोडीन HiO3,
पूरा एक साथ ही हो गया लाल पीला। कार्बन CO2, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड, और दैट इज P4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। आयोडीन I2 प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, it will give you iodic acid HiO3 plus brown color NO2 gas and water। अगर यही बात आपसे कही जाती फॉर सल्फर S8, तो S8 प्लस नाइट्रिक एसिड गिविंग यू H2SO4, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड, एकदम मैक्सिमम स्टेज तक। यही बात आपसे कही जा रही है कार्बन के लिए, कार्बन HNO3 गिविंग यू CO2, बाकी प्रोडक्ट वही हैं, दिस प्लस दिस, ठीक है। या चौथी रिएक्शन दैट इज बेटा ये आ गई चौथी, फॉस्फोरस P4 प्लस HNO3 गिविंग यू H3PO4 प्लस NO2 प्लस वाटर। ये नाइट्रिक एसिड हमारा ऑलमोस्ट फिनिश पे है, बस एक इतना पॉइंट अब आपको करना है। चलिए, दैट इज कॉल्ड एज ब्राउन रिंग टेस्ट। और अब हमारा खत्म होगा नाइट्रोजन, इतने कंपाउंड्स थे। इसके बाद फॉस्फोरस है, उसमें भी छोटे छोटे 3-4 कंपाउंड है, वो ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो 1 दिन और लग जाएगा, 2 दिन और लग जाएंगे, लेकिन ग्रुप 15 के बाद 16, 17, 18 आपको हलवा लगेंगे गारंटेड, अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो, मेरी तरीके से चल रहे हैं तो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए। और अगर आप थोड़ा स्पीड में पढ़ना चाह रहे हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं याद तो हो जाएगा, लेकिन आगे दिक्कत आएगी। बेटा मैं रिएक्शन की फोटो खींच के अभी भेज दूंगा, मेरे पास बुक रखी हुई है, बट पहले फोटो भेजने से कोई फायदा नहीं होता। पहले आप सारे रिएक्शंस पढ़ लीजिए, एक बार दिमाग में ले जाइए, वो जब मैं फोटो भेजूंगा तो आपको फिर रिवीजन के लिए बहुत ईजी लगेगा। अभी भेज दूंगा तो वो रद्दी के टोकरे में जाएगी। मेरे पास बुक रखी है, मैं आपको रिएक्शन अभी भेज देता हूँ, ऐसा है तो ग्रुप में डाल भी दूंगा। चलिए, अगले बैच का टाइम हो गया। हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय।